सबों को यीशु की प्रभु यीशु मसीह की आशीष और कृपा आप लोगों के साथ रहें। विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, खुश हैं। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 5 से 11 तक। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु शिष्यों को प्रेरितों को दिखाई देते हुए समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पिता के पास जाना है, जहाँ से वे आए हैं उनके पास जाना है। जब जब प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के या पिता के पास वापस लौटने के बात सुनते हैं, लेकिन से प्रेरित लोग मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जाने से ही तुम्हें सहायक मिलेगा और उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से वादा कर चुके हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहोगे, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। इसलिए हमें उदास मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे पास वो सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। वो आके क्या करेगा? हमें 3 बातों को समझाएगा। कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहले पाप, दूसरी बात धार्मिकता और तीसरी बात दंडाज्ञा। पाप क्यों प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? पाप इसलिए होता है कि जो लोग मुझ में विश्वास नहीं करते, जो लोग मुझ में विश्वास नहीं करते हैं वही बनते हैं, पाप करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हर एक पूर्ण प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण विश्वास करें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह ने यह भी वचन में कहा, जो मुझ में विश्वास करेगा वो इससे भी महान कार्य करेगा जो मैं करता हूँ। इसलिए प्रभु के कार्य करने के लिए उनमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ये पाप क्यों होता है? विश्वास की कमी के कारण या विश्वास ना होने के कारण हम पाप करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा करके हमें समझाएगा कि किस प्रकार हमें प्रभु से जुड़े रह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और हम सभी ने भाई और बहनों जान लिया है और हम इस वक्त प्रभु में मजबूत बने हुए हैं और स्वस्थ जीवन इसलिए विश्वास करते हैं बिना डर के कि प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। पैर भाई और बहनों, हमारा अनुभव है कि प्रभु हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु में अटूट विश्वास रखते हैं। दूसरी बात धार्मिकता। धार्मिकता इसलिए है कि प्रभु ये विश्वास, जहाँ धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, वहाँ पर भी ये विश्वास मजबूत हो सकता है। मान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में हम सबों को समझाया है 10:30 में कि पिता और मैं एक हैं, दोनों एक ही हैं। यही आध्यात्मिकता की बुनियाद है कि धर्म शिक्षा, धार्मिकता जब तक इंसान को आध्यात्मिक नहीं बनाती, वो धार्मिकता कोई काम की नहीं होती। इसलिए जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का अनुसरण करते हैं, धर्म को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को मानते हैं, इसके माध्यम से हमें आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक बनने से ही हम प्रभु से जुड़े रह सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह और पिता हमेशा जुड़े रहते हैं, एक हैं, वैसे हम भी इस आध्यात्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रह सकते हैं। और जब आध्यात्मिक बन सकते हैं, तब हम धर्म शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, शिक्षा को मानते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। तीसरी बात दंडाज्ञा। दंडाज्ञा का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करना, इसके कारण पाप करते हैं। पाप करने से हमें दंड मिलता है, दंडाज्ञा प्राप्त हो सकती है। इसलिए पौलुस ने अपने वचन में कहा, पाप का वेतन मृत्यु है और प्रभु में विश्वास करने वाले जीवन प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हमें दंड नहीं मिलेगा बल्कि जीवन मिलेगा विश्वास करने से। लेकिन विश्वास नहीं करने से हम पाप करते हैं, पाप करने से हमें दंड मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कोई भी उनके विश्वासी जो उनमें विश्वास करते हैं पाप के कारण मर जाएं, बल्कि उनसे जीवन प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार में 10:10 में उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन प्राप्त करें, वो जीवन प्रचुर मात्रा में। इसलिए हम सब जीवन प्राप्त करने के लिए
अपने आप को काबिल बनाएं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमने हमें बचाए रखा है, और इन सब बातों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा की आराधना करें, स्तुति करें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहकर हमें संभालता है, मार्गदर्शन देता है और हमें सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इस समय, इस महामारी के समय, लॉकडाउन के समय हम घर में बैठ करके मनन चिंतन करें, आपसी प्रेम एकता पर, इस विषय पर, भाईचारे पर, परोपकार के विषय पर मनन चिंतन करें। देखें कि किस प्रकार हम प्रभु से जुड़े रहकर उनके इच्छानुसार उनकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर सबों की भलाई करते हुए अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत हो सकें और अधिक प्रभु को प्यार कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करें, आपको संभालें और आपके परिवार को पूर्ण रूप से आशीष देकर एकता में, शांति में बने रहने की कृपा देते रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।